अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने एएनएस पढ़ना है। सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बैकग्राउंड की कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम होते हैं हमारे पास दो तरह से होता है। ये हमारे पास है ब्रेन, नीचे बन जाता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारे पास जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारे पास आ जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। किस में आ जाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे पास क्या निकलती है? नर्व निकलती हैं। ये हमारे पास जो ब्रेन से निकलती हैं नर्व से हम कहते हैं क्रेनियल नर्व कहते हैं, वो हमारे पास 12 होती हैं, एक से लेकर हमारे पास 12 तक होती हैं। ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास 31 पेयर जो होते हैं वो स्पाइनल नर्व के निकलते हैं। ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास ये नर्व निकलती हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो नर्व हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। तो हम नर्वस सिस्टम को जो है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है इसकी हम एक और डिवीजन भी करते हैं। वो जो डिवीजन होती है उसकी बेस होती है वॉलंटरी कंट्रोल और इनवॉलंटरी कंट्रोल। तो हमारे पास एक जो होता है वो हमारे पास इनवॉलंटरी, जिसे कहते हैं हम एएनएस। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारा इनवॉलंटरी है, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जैसे हमारे पास ब्रीथिंग जो होती है वो हमारे पास कंट्रोल में नहीं है, वो नॉर्मली भी हो रही है लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो हार्ट है, हार्ट क्या होता है, हार्ट की पंपिंग हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इनवॉलंटरी हमारे जो है बस में नहीं। इसी तरह जो हमारे पास जीआईटी उसकी पेरिस्टालसिस होती है, वो जो फूड की मूवमेंट होती है, सिक्रीशन वगैरह, वो सारा हमारे पास क्या आ जाता है? एएनएस में आ जाते हैं। इनवॉलंटरी जो होते हैं वो सारा सिस्टम होता है। दूसरा हमारे पास जो होता है वॉलंटरी होता है, और वॉलंटरी को हम क्या कहते हैं? सोमैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमैटिक सिस्टम। अब जो हमारे पास इनवोलेंट, आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने क्या पढ़ना है? एएनएस पढ़ना है, जो हमारे पास इनवोलेंटरी होता है। अब एएनएस की अगर बात करें तो एएनएस हमारे पास क्या होता है? दो तरह से होता है। एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है। ये आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ो, एफएससी में पढ़ा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एमबीबीएस में आपने पढ़ा होगा, तो इसकी डिटेल में आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो हमारे पास होते हैं, एक न्यूरॉन अगर हमारे पास है वो जहाँ पे टर्मिनेट होता है, अगर वो फ़र्ज़ किया वो स्टार्ट हुआ हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से, तो ऐसा नहीं है कि वो अफेक्टर आर्गन तक एक ही न्यूरॉन जाएगा, बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो हमारे पास एक न्यूरॉन जब ख़त्म होता है वहाँ से नया न्यूरॉन स्टार्ट होता है, तो उनके दरमियान जो सिग्नलिंग है वो हमारे पास केमिकल्स के ज़रिए होती है, कुछ केमिकल्स के ज़रिए। ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया, मूव करता 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 यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ से कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं, वो अगले जो हमारे पास न्यूरॉन होते हैं उसको सिग्नल देते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यहाँ से जो है ना दोबारा रीजनरेट हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो दो न्यूरॉन के दरमियान जगह मारी है इसको हम क्या कहते हैं? साइनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनैप्स कहते हैं। इस साइनैप्स से पहले जो न्यूरॉन होते हैं उसे कहते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और इस सिनेप्स से जो बाद होता है उसे कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास जो होता है ना पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम, इसमें ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो ये अगर हम कहते हैं ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड में ये हमारे पास क्या आ गया? सर्वाइकल रीजन, ये हमारे पास आ गया थोरेसिक रीजन, ये हमारे पास आ गया लंबर रीजन, और ये हमारे पास आ गया सैक्रल रीजन। तो जो हमारे पास क्रेनियल रीजन होता है, जो ब्रेन होता है, वहाँ से हमें पता है कितनी नर्व निकलती हैं? 12 नर्व निकलती हैं। ठीक है। पहली नर्व होती है, दूसरी हमारे पास होती है, इसी तरह तीसरी नर्व होती है। ठीक है। चौथी ट्रोक्लियर नर्व हो गई, इसी तरह अबडूसेंट, सारी छठी है वो अबडूसेंट होगी, सातवीं हमारे पास फेशियल होगी, आठवीं वेस्टिब्यूलर कोक्लियर। तो हमने ये सारा सिस्टम जो है ना पढ़ा हुआ है। ठीक है। पाँचवीं में बताना बोल के ट्राइजेमिनल, ये सारी हमारे पास टोटल कितनी होती है? 12 नर्व होती है। ठीक है। इनमें से 12 नर्व में से जो हमारे पास क्रेनियल नर्व 3 है, 7 है, 9 है और 10 है, ये 4 नर्व मिल के, और इसके साथ हमारे पास जो सैक्रल रीजन है उससे S2, S3 और S4, ये हमारे पास कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नर्व के पेयर आपस में मिल के हमारे पास क्या बनाते हैं? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बनाते हैं। इसलिए हम जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है? हमारे पास क्रेनियल रीजन से स्टार्ट होता है, और इसके साथ साथ कुछ फाइबर उसके सैक्रल रीजन से आते हैं। इसलिए हम जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है उसको हम क्रेनियो सैक्रल भी कहते हैं। ठीक है। अब जो है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक हो गया, सिंपैथेटिक कहाँ से ओरिजिनेट होता है? सिंपैथेटिक सिस्टम जो हमारे पास होता है वो थोरेसिक रीजन और लंबर रीजन से स्टार्ट होता है। ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं थोरैको लंबर सिस्टम भी से कहते हैं। थोरैको लंबर सिस्टम किसे कहते हैं? हम सिंपैथेटिक सिस्टम को कहते हैं। ये तो हमारे पास था ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं कुछ सिंपैथेटिक और प्री सिंपैथेटिक न्यूरॉन की डिफरेंस की। अब न्यूरॉन का हमारे पास क्या डिफरेंस आ जाता है? अब हमारे पास जो होता है ना, एक नई डायग्राम है यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ब्रेन है, ये हमारे पास आगे स्पाइनल कॉर्ड आ गई, यहाँ हमारे पास पड़ा है हार्ट। ठीक है। अब हार्ट को हमें पता है वेगस नर्व सप्लाई कर रही होती है, वो और क्रेनियल नर्व 10 होती है। ठीक है। वो ओरिजिनेट होती है ब्रेन से, इसलिए क्रेनियल नर्व है। ठीक है। वो जो होती है ना, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ
तक आई और यहाँ पे टर्मिनेट हो गई। यहाँ से सेकंड न्यूरॉन स्टार्ट हुआ, उसने जाके इसको सप्लाई कर दिया। ये मैं आपको क्यों बात बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो सिनेप्स बनना है ये गैंग्लिया में बना है। और जो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है वो काफ़ी बड़ा है और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन छोटा सा है, ठीक है। अगर बात करते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम की, तो हमारे पास मैंने पहले बता दी कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, थ्रैकोलम्बर रीजन से। अब थ्रैकोलम्बर रीजन में हमें पता है कि यहाँ हमारे पास जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, उसके साथ साथ जो होती है सिंपैथेटिक चेन मूव कर रही होती है। क्या मूव कर रही होती है, सिंपैथेटिक चेन दोनों तरफ मूव कर रही होती है। अब क्या होता है कि यहाँ से स्पाइनल नर्व निकलती हैं, इस सिंपैथेटिक चेन में टर्मिनेट कर जाते हैं पहला न्यूरॉन, यहाँ से टर्मिनेट किया, दूसरे यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसने अफेक्टिव आर्गन को आके सप्लाई कर दिया। तो कुछ आपको डिफरेंस समझ आया। जो हमारे पास पेरिफेरल नर्व, जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है और जो हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम है, उनमें क्या डिफरेंस है कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है तो उसका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बड़ा होता है, पोस्ट छोटा सा होता है, जबकि सिंपैथेटिक सिस्टम का प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन छोटा सा होता है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन बड़ा होता है। ये तो हमारे पास आगे इसके साइज़ की। अब बात करते हैं, मैंने पहले बताया कि कुछ केमिकल होते हैं जो सिनेप्स के दरमियान मौजूद होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो वो हमारे पास सिंपैथेटिक में कौन सा होती है, पैरासिम्पैथेटिक में कौन सा होती है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास होता है ना, अगर हम बात करते हैं पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम की, तो हमारे पास जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है और पोस्ट सिनेप्टिक, उनके दरमियान जो सिनेप्स है, जो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल है ना, यहाँ से हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है उसे कहते हैं एसिटाइलकोलिन। और जो पोस्ट होता है, यहाँ पे इफेक्टिव आर्गन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इफेक्टिव आर्गन हार्ट है, तो यहाँ पे पहला सिग्नल जो दिया जिस केमिकल ने प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक को, वो एसिटाइलकोलिन के जरिए गया सिग्नल, ठीक है। और जो दूसरा एसिटाइलकोलिन के जरिए फिर ये न्यूरॉन ख़त्म हुआ, जिसने इफेक्टर सेल को सप्लाई किया, उसने भी दोबारा क्या किया, एसिटाइलकोलिन के जरिए सिग्नल को फराहम किया। तो इससे हमें ये बात समझ आ गई कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसमें प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन दोनों क्या रिलीज़ करते हैं हमारे पास, शाबाश, एसिटाइलकोलिन को रिलीज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है। सिंपैथेटिक सिस्टम में जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है, यहाँ पर भी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एसिटाइलकोलिन को रिलीज करता है, ठीक है। किसको रिलीज करता है, एसिटाइलकोलिन को। लेकिन जो हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज नहीं करता, बल्कि वो या तो नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करता है या हमारे पास क्या करता है, एपिनेफ्रिन को रिलीज करता है, या हमारे पास कोई और केमिकल हो सकता है। तो यहाँ से एक बात हमें समझ आ गई, जो हमारे पास एसिटाइलकोलिन है वो दोनों सिस्टम में है, सिंपैथेटिक में भी है, पैरासिम्पैथेटिक में, दोनों को प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज होता है। लेकिन पोस्ट सिनेप्टिक की बात करें तो एसिटाइलकोलिन जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ से रिलीज होता है, पैरासिम्पैथेटिक से। लेकिन सिंपैथेटिक से रिलीज नहीं होता, बल्कि वहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन, जिसे हम एड्रीनलिन या नॉन एड्रीनलिन भी कहते हैं। इसलिए हमें दो तरह के सिस्टम हमने पढ़ने, एक कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ने जिसमें हम पढ़ेंगे एसिटाइलकोलिन को, दूसरा एड्रीनर्जिक सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन, जिसका दूसरा नाम एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन है, ठीक है। अब हम जो है ना, यहाँ तक हमारा जो था कुछ आपको लास्ट में बता देता हूँ, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के इफेक्ट में डिफरेंस क्या है। अगर हार्ट की बात करते हैं, हार्ट में हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में क्या डिफरेंस है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है हार्ट की एक्टिविटी को ओवरऑल क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हार्ट रेट जो है, जब भी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है हमारे पास, पंपिंग जो है वो भी डिक्रीज़ कर देता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। इसके अलावा जब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम हो जाएगी तो कार्डिक आउट भी हमारे पास कम हो जाएगी। अब वेजल की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारे पास क्या करता है, वेजो डायलेशन कराता है। क्या करता है, वेजो डायलेशन। और आपको पता है वेजो डायलेशन से हमारे पास क्या होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है या कम होता है। जब वेजल फैल जाती है तो हमारे पास ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आई पे बात करते हैं, आई पे क्या हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के इफेक्ट होते हैं। तो आई पे हमें पता है कि क्या होता है, हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो हमारे पास होता है, जो कि नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में हमारे पास होता है, वो क्या करते हैं, हमारे पास आई में मिडियासिस काज कर देते हैं। अब आप कहोगे कि मिडियासिस क्या होते हैं, सॉरी मियोसिस काज करता है, मायोसिस का मतलब होता है प्यूपल जो होती है हमारे पास वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। क्या कर जाती है, कंस्ट्रिक्ट होती है, उसका साइज जो होता है कम हो जाता है, ठीक है। जबकि हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम क्या कर जाती है, प्यूपल की डायलेटेशन हो जाती है, प्यूपल डायलेटेशन हो जाती है, डायलेट कर जाती है। और प्यूपल डायलेट को हम क्या कहते हैं, मिड्रियासिस। ये मायोसिस है और वो उसको मिड्रियासिस कहते हैं।
इसके अलावा हम ब्लैडर पे देखते हैं कि ब्लैडर पे इसका क्या होता है। ब्लैडर में रेस्ट जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि ये यूरिनेशन काज करता है। यूरिनेशन कैसे काज करता है, जो हमारे पास डिड्रूजल मसल है वो कॉन्टैक्ट करता है पैरासिम्पैथेटिक जब एक्टिव होता है और स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाता है, जिसकी वजह से ब्लैडर कॉन्टैक्ट करता है, स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाता है, तो हमारे पास यूरिनेशन होती है। जबकि सिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, उलट होता है कि हमारे पास जो होता है डिड्रोजल जो है रिलैक्स होता है और स्फिंक्टर कॉन्टैक्ट करता है, जिसकी वजह से यूरिनेशन नहीं होती। इसी तरह ये सिम्पैथेटिक में हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी बढ़ जाती है, सारा अपोजिट होता है। इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है। तो ये सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास लास्ट आ जाता है जीआईटी में, उसका क्या होता है हमारे पास। जीआईटी जो होती है ना हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक में, जीआईटी जो होते हैं इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। मतलब क्या, इसकी मोटेलिटी भी हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, मोटेलिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा सिक्रीशन जो होती है जीआईटी में, उनकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाती है पैरासिम्पैथेटिक में, जबकि सिम्पैथेटिक में इससे ये हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। हार्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है सिम्पैथेटिक में, ठीक है। ये डिफरेंस है, इसी की बेस में हमने जो एडरेनर्जिक और कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ना है। ये हमारा ओवरव्यू था। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।